चलो, प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें सुदामा चरित खंड काव्य आपके फर्स्ट पेपर में संकलित है। सुदामा चरित खंड काव्य को लेके मैंने 8 वीडियो पहले बना दिए हैं, आज ये नवा भाग है। पहले सुदामा चरित की जो अपन ने प्रारंभिक तौर पे बात की है, उसमें सुदामा और सुबुद्धि का वार्तालाप था। सुदामा की स्थिति जो है वो दीनहीन है, एक दरिद्र ब्राह्मण है। उनके घर में कुछ भी सामग्री नहीं होती है, अन्न का एक दाना भी नहीं होता है। छत है तो छत भी टूटी फूटी छत होती है। किसी भी प्रकार की सुख संपत्ति जो है वो उनके घर में नहीं होती है। बद से बदतर हालत जो थी वो सुदामा की थी। और जब सुदामा अपनी पत्नी को श्री कृष्ण से मित्रता का परिचय की बात करते हैं कि द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो मेरे बाल सखा हैं और हम दोनों ने संदीपनी गुरु के वहां एक साथ शिक्षा प्राप्त की है, तो सुबुद्धि जो होती है वो सुदामा को कहती है कि जब द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, तो हम इस दीनहीन हालत में हैं, तो आपको जरूर श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए और अपनी दीन दशा के बारे में बताना चाहिए, ताकि श्री कृष्ण जो है वो हमारे आपके जीवन में बदलाव या परिवर्तन ला सके और हम जो है वो 2 वक्त के अन्न की हमारी व्यवस्था हो सके। सुबुद्धि अपनी तरह से समझाने की कोशिश करती है सुदामा को। सुदामा कहते हैं कि मैं कृष्ण का आभार लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं उनके पास अपनी दीन दशा का वर्णन उनके सामने नहीं करूंगा, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। तो बुद्धि बार बार कहती है कि जब कृष्ण जैसे व्यक्ति आपके मित्र हैं और हम इस दीनहीन हालत में हैं, तो अगर हम इस बुरी दशा में अगर मित्र से सहायता नहीं मांगेंगे तो फिर वो मित्रता किस काम की। यानी जब मुश्किल में है, जब विपत्ति का समय है, ऐसे समय एक मित्र दूसरे मित्र से सहायता नहीं मांगेगा तो फिर वो मित्रता किस काम की। फिर सुदामा अपने भाग्य की बात कहते हुए सुबुद्धि को समझाते हैं कि जब हमारी किस्मत में ही गरीबी या दरिद्रता लिखी हुई है, तो फिर संपन्नता कहां से आएगी, और भाग्य में जो लिखा है उसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। फिर भी सुबुद्धि कहती है कि आपकी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बार अगर सखा है तो द्वारका आप जाइए और श्री कृष्ण से भेंट कीजिए। तो सुबुद्धि के कहने पर सुबुद्धि, जिसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुशीला नाम दिया गया है, उसी को अपने इस खंड काव्य में सुबुद्धि कहा गया, जो सुदामा की धर्मपत्नी है। अब सुबुद्धि के कहने पर सुदामा द्वारका जाते हैं, कृष्ण भगवान से भेंट करते हैं। कृष्ण भगवान अपने राजकाज सारे छोड़कर सुदामा से बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं, गले लगाते हैं। वो अपने राजा होने को भी भूल जाते हैं और स्वागत सत्कार में सुदामा की कोई कमी नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि जो रुक्मणी और अन्य रानियां होती हैं वो भी कृष्ण को रोकती है कि आपने अपना सब कुछ जो है वो सुदामा पर लुटा दिया है, तो राजा तो भिखारी बन रहा है और भिखारी राजा बन रहा है। इस तरीके की रानियों और कृष्ण के बीच वार्तालाप होता है। भेंट स्वरूप सुदामा जो है, जो चावल के दाने ले गए थे, श्री कृष्ण बड़े चाव से उस चावल के दानों को चबा रहे होते हैं और संपूर्ण देवता जो हैं कृष्ण के इस दृश्य को देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण के राज दरबार में सारे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, तरह तरह के व्यंजन होते हैं, मिठाइयाँ होती है। श्री कृष्ण उन सब का त्याग करके सुदामा के द्वारा भेंट स्वरूप जो चावल दिए हैं उन चावलों को चबाने का आनंद ले रहे होते हैं। अब यही सारे बातें जो हैं वो अपन ने अंतिम वीडियो तक की हैं। अंतिम वीडियो के पद्यांश में ये सारी बातें आई है। अब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में रह रहे हैं, रहते रहते उन्हें 7 दिन हो जाते हैं। अब 7 दिन होने के बाद सुदामा के मन में क्या विचार आता है, आगे के पद्यांशों में वो बातें दे रखी। आइए देखते हैं कि सुदामा आगे क्या सोचते हैं। तो पंक्ति आ रही है, 7 दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव, चित चलो घर चलन को ताकर सुनो बनाओ। अब सुदामा जो है वो 7 दिन हो गए कृष्ण के दरबार में रह रहे हैं, सारे स्वागत सत्कार उनके होते हैं, सारे स्वादिष्ट भोजन वगैरह जो है वो करते हैं और रहते रहते उन्हें 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन तक उनका जो आदर और सम्मान हुआ है कृष्ण के दरबार में, वो वाकई में सुदामा श्री कृष्ण को मानते हैं कि कृष्ण ने अपनी आप भगत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब 7 दिन के पश्चात सुदामा जो है वो, उनके मन में विचार आता है कि चित्त का मतलब होता है मन या हृदय। उनके मन या हृदय में एक विचार आया कि मुझे 7 दिन तो यहाँ रहते रहते हो ही गए हैं और अब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए।
ये विचार सुदामा के मन में आया है। तो सुदामा आप क्या करते हैं? दैनो हुतो सो दे चुके विप्र न जानी गात, मन में गुनी गोपाल जो कछु न दिनो हाथ। अब यहाँ पर सुदामा जब चलने लगते हैं तो कृष्ण सुदामा के हाथ में कुछ भी नहीं रखते। सुदामा के मन में ये बात आती है। विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण से होता है, और ब्राह्मण यहाँ कौन है? सुदामा। सुदामा के मन में एक बात आती है कि देन हुतो सो दे चुके विप्र न जानी गात। श्री कृष्ण भगवान सुदामा को जितना देना चाहते थे वो सब दे चुके होते हैं। उनकी तरफ से उन्होंने ब्राह्मण को सारी चीजें, यानी दरिद्र ब्राह्मण कौन था? सुदामा को सारी भेंट वो दे चुके हैं। लेकिन कृष्ण के द्वारा दी गई भेंट से अनजान कौन होता है? सुदामा होते हैं। कृष्ण ने जो कुछ सुदामा के लिए किया है उससे उसकी जानकारी सुदामा को नहीं होती। तो लेकिन कृष्ण ने अपने लिए दीनहीन मित्र की जितनी मदद करनी थी, जिस प्रकार से मदद करनी थी, वो सारी मदद वो कर चुके होते हैं। मन में गुनी गोपाल जो कछुन दिनों हाथ, और सुदामा मन में ये सोच रहे हैं कि जब मैं जा रहा हूं वापस अपने गांव तो कृष्ण भगवान मेरे हाथ में कुछ भी दे नहीं रहे होते हैं, यानी मुझे खाली हाथ ही वापस गांव जाना पड़ेगा। तो मैं जो गरीबी दीनहीन अवस्था में यहाँ कृष्ण से मदद मांगने आया था, लेकिन कृष्ण तो मेरी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं और मुझे खाली हाथ ही यहाँ पर जाना होगा। ये विचार किसके मन में चल रहा होता है? सुदामा के मन में। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की भांति, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जाती। यहाँ कह रहे हैं कि वह पुलकनी, पुलकनी का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता, या आप कह सकते हैं कि खुश होना। तो कृष्ण, सुदामा कहते हैं मन ही मन कि कृष्ण जिस प्रकार से बहुत खुश होकर मेरे से गले मिले थे, मेरे से भेंट की थी, जितना मेरा भांति भांति से आदर सत्कार किया है, ये सब सिर्फ दिखावा है, इसमें कोई यथार्थ या वास्तविकता नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने वाकई में मुझे प्रसन्नता से मिले या यथार्थ में मुझे चाहते हैं, मेरे प्रति उनका अच्छा भाव है, तो मुझे जाते समय ऐसे खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। तो कृष्ण का वो प्रसन्नता से मिलना, वो मेरा आदर सत्कार स्वागत करना, ये सिर्फ दिखावा था, यहाँ पर कोई वास्तविकता दिखाई नहीं देती। तो सुदामा ही अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि जब जाते समय उन्हें ये लग रहा है कि मुझे कृष्ण कुछ भी नहीं दे रहे, तो उन्हें लगता है कि कृष्ण ने अभी तक इन 7 दिनों के दौरान जो समर्पण, जो व्यवहार, जो आत्मीयता दिखाई है, वो मात्र दिखावा ही है, उसमें कोई वास्तविकता नजर नहीं आ रही है। गर गर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। देखिए सुदामा कहते हैं गरगर ओढ़त फिरत, कि ये तो वही कृष्ण है जो गरगर एक दही के लिए, माखन के लिए हाथ फैलाता था। और कहा भयो जो अब भयो, उसको पहले कौन सा ये देता था? ये तो खुद लोगों से मांगता था, और अब इसके यहाँ राजे महाराजाओं का समाज हो गया। तो भले ही आज राजे महाराजाओं का समाज हो गया, लेकिन इसका स्वभाव, इसकी आदत तो वही है कि ये कृष्ण खुद माखन के लिए घर घर घूमता फिरता था और अपना हाथ फैलाता था माखन के लिए। तो ये सारी बातें सुदामा के मन मस्तिष्क में चल रही होती है। आगे देखिएगा। हवे आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, कही हो धन सो जाए के बहु धन दरो सकेली। यहाँ सुदामा कह रहे हैं ठेली। ठेली का मतलब ये होता है कि बलपूर्वक, ठेली यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक कह दें, जोर जबरदस्ती कह दें। तो हव आवत नाही हो तो सुदामा कहते हैं कि मैं तो द्वारका आना ही नहीं चाह रहा था, और मैं तो कृष्ण भगवान का आभार भी लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन वाही पठियो ठेले। वाही का मतलब यहाँ पर किससे है? तो सुदामा की पत्नी से है, यानी सुबुद्धि से है। सुदामा कहते हैं कि मेरी तो इच्छा यहाँ आने की थी ही नहीं, और मैं इनका आभार लेना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन सुबुद्धि ने जबरदस्ती या बलपूर्वक मुझे यहाँ भेजा है। कहियो धनसो जाए के, और मैं जाके उससे कहूंगा कि व्यंग स्वरूप कह रहे हैं कि देख श्री कृष्ण भगवान ने मुझे कितना धन दिया है, अब तू ही इस धन को संभाल। ऐसा व्यंग कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने जाते समय सुदामा के हाथ में कुछ भी रखा नहीं होता। तो वे कहते हैं कि जिस पत्नी ने मुझे बलपूर्वक यहाँ भेजा है, अब जाके उसको कहूंगा कि देख मुझे कृष्ण ने कितना सारा धन दिया है और तू ही इस धन को संभाल। ये सारा मन में जो चल रहा है वो सुदामा के मन में चल रहा है। बालापन के मित्र हैं कहाँ देऊ में शाप, जैसो हरि हमको दियो तैसो पावही आप। यहाँ कहा गया है कि बालापन यानी बचपन। सुदामा कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं इन्हें क्या श्राप दूं।
क्योंकि दरिद्र ब्राह्मण की जब आत्मसंतुष्टि नहीं होती है तो वो श्राप देता है। लेकिन ये कहते हैं कि कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं और ऐसे मित्र को मैं क्या श्राप दूं। जैसो हरि हमको दियो, बस इतना ही कहता हूं कि जैसा श्री कृष्ण ने मुझे दिया है वैसा ही श्री कृष्ण को मिले। ये भाव किसका होता है? सुदामा, कि मुझे अगर इन्होंने खाली हाथ लौटाया है तो ईश्वर भी इन्हें खाली हाथ ही रखे। ये भावनाएं किसकी होती है? सुदामा की होती है। आगे कहते हैं, नौ गुणधारी छगुन सो तिगुना मध्य जाए, लायो चापल चौगुनी आठों गुणन गवाए। वो कहते हैं कि मैं तो 9 तारों को धारण करने वाला ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण, ध्यान रखिए, एक जनेऊ धारण करता है, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं। और उस जनेऊ में कितने धागे होते हैं? तो 9 धागे होते हैं। तो सुदामा कहते हैं कि मैं तो 9 धागों को धारण करने वाला हूं और मैं इस व्यक्ति के यहाँ आया हूं तो मुझे यहाँ आने के बाद भी क्या मिली है? व्याकुलता ही मिली है। एक ब्राह्मण जो है वो एक राजपूत के घर आया है तो राजपूत के यहाँ आने के बाद भी मुझे क्या मिली है? मात्रा चौगुनी व्याकुलता ही मिली है। और मैंने अपने ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपने ब्राह्मणत्व के जो 8 गुण हैं वो गुण यहाँ आने के बाद गवा दिए हैं और मेरी व्याकुलता में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। आगे देखें, और कहा कहिए जहां कंचन ही के गाम, निपट कठिन हरि को ही ओ मोको दियो न दाम। औरो कहा कहिए कहाँ कंचन ही के गाम, निपट कठिन हरि को ही ओ मोको दियो न दाम। सुदामा कहते हैं कि जो द्वारकापुरी है ये सोने की पुरी है पूरी। यहाँ तो घर भी जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? सोने के बने हुए हैं। चारों तरफ स्वर्ण के भंडार है और घर भी सोने के, सोना ही सोना इस द्वारकापुरी में भरा पड़ा है। लेकिन कृष्ण कैसे निपट हैं, कैसे कठिन कठोर हृदय वाले हैं, जो ऐसा पूरा दरबार, ऐसा पूरा द्वारकापुरी, सोने की द्वारकापुरी लेके बैठे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी दे नहीं रहे हैं, मुझे तो कोई दाम इन्होंने दिया नहीं है। ऐसा सुदामा की सोच है। बहु भंडार रतनन भरे कौन करे अब रोष, दोष आपने भाग को जानी करो संतोष। रोष का मतलब यहाँ क्या होता है? रोष से आशय होता है क्रोध, रोष यानी क्रोध। अब सुदामा ये कहते हैं कि यहाँ तो बहुत से रत्नों से भरे हुए क्या हैं? भंडार हैं, चारों तरफ हीरे जवाहरात मोती बिखरे पड़े हैं। अब इन पर क्या रोष करना, कि मैं इन पर क्या क्रोध करूं, जब दोष ही अपने भाग्य का। यहाँ पर ध्यान रहे कि सुदामा जो है वो यहाँ भाग्य की बात कर रहे हैं, यानी सुदामा का भाग्यवादी होना हमें समझ में आता है। इस पद्यांश से, इन पंक्तियों से ये पता लगता है कि सुदामा भी भाग्य के भरोसे थे और उन भाग्य को काफी मानने वाले थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं कृष्ण पे रोष करूं तो उस रोष से क्या होगा, जब मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में ही क्या लिखा है कि मेरे भाग्य में ही असंतोष लिखा हुआ है, धन संपदा नहीं लिखी है, मेरे भाग्य में दरिद्री गरीबी ही लिखी है, तो फिर मैं इन पे रोष या क्रोध क्यों करूं? मेरे जो भाग्य में है उसे मुझे स्वीकार करते हुए ही मुझे संतोष करना चाहिए। तो अंत में वो अपने भाग्य में की बात को स्वीकारते हैं और उसी भाग्य की बात को स्वीकार के संतोष धारण कर रहे होते हैं। आगे देखें, इमी सोचत सोचत जखत आयो निज पुरतीर, दीठी परी एक बार ही है गयंद की भीड़। यहाँ एक बात आती है गयंद और है, तो ध्यान रहे, है का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को क्या कहा जाता है? है। और गयंद किसे कहते हैं? तो हाथी, गयंद से आशय होता है हाथी। अब देखिए, इमी यानी ये सब बातें जो हैं, जो अभी अपन ने बातें की है कि सुदामा की सोच रहे हैं कि कृष्ण ने मेरे हाथ में कुछ भी नहीं दिया है और यहाँ सोने की पूरी द्वारकापुरी है, फिर भी कृष्ण का हृदय जो है वो कितना कठोर है कि मेरे हाथ में कुछ भी दे नहीं रहे हैं। और वो सोचते हैं कि जब मैं कृष्ण पे क्या गुस्सा करूं, क्या रोष करूं और मैं इन्हें क्या श्राप दूं, ये तो मेरे बचपन के मित्र हैं और जब मेरे भाग्य में ही गरीबी दरिद्रता लिखी हुई है तो संपन्नता कहाँ से आएगी। ये सारी बातें कौन सोच रहे थे? सुदामा। तो ये सारी बातें सोचते सोचते सुदामा जो है वो अपने किनारे, किस गांव के किनारे तक पहुंच गए होते हैं, गांव की सीमा तक पहुंच गए होते हैं। निज यानी स्वयं, पुर यानी नगर, तीर यानी किनारा, तो स्वयं के नगर की सीमा तक सुदामा पहुंच गए। यानी कृष्ण से भेंट करने के बाद द्वारका से पुनः अपने गांव आ रहे हैं और गांव की सीमा पर खड़े हैं। दीठी परी एक बार ही है गयंद की भीड़, यानी यहाँ कहा गया दीठी, दीठी का मतलब होता है दृष्टि, दीठी यानी दृष्टि। अब सुदामा को अपने गांव की सीमा में जब वो प्रवेश करते हैं तो सीमा तक पहुंचे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ती है कि गांव के अंदर बहुत से घोड़े और हाथियों की रेलम पेल लगी है।
जो चहल पहल दिखाई देती है, भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, किसकी है? बहुत सारे हाथी और घोड़े उनको गांव में नजर आ रहे होते हैं जब वो गांव की सीमा पर खड़े होते हैं। अब जब वो हाथी घोड़े नजर आते हैं, रेलम पेल हाथी घोड़ों की नजर आती है, तो वो आगे क्या कहते हैं कि हरि दर्शन से दूरी दुख भयो भयो निज देश, गौतम ऋषि को नाम ले किन्हीं किन्हू नगर प्रवेश। हरि दर्शन से दूरी दुख भयो, वे कहते हैं कि मैं भगवान के दर्शनों के लिए गया था, तो अब मुझे तो वहां जाने के बाद भी क्या मिला है? दुखी मिला है, यानी मुझे वहां भी व्याकुलता ही मिली है। और अब तो मैं वहां ये हालत हो गई है कि मैं अपने ही गांव को नहीं पहचान पा रहा हूं, या मैं अपने गांव नहीं किसी उस और गांव पहुंच गया हूं। गौतम ऋषि को नाम ले, गौतम ऋषि जो हैं इनका नाम लेते हैं, किन्हू नगर प्रवेश, और अपने नगर में पांव धरते हैं, यानी अपने नगर में वो प्रवेश कर रहे होते। तो सुदामा कृष्ण से भेंट करने के बाद पुनः कहाँ आ गए हैं? अपने गांव आ गए, द्वारका से पुनः अपने गांव लौट चुके हैं। और जाते समय जब कृष्ण से वो विदा लेते हैं तो कृष्ण के प्रति उनकी कैसी भावनाएं होती हैं ये हम जान चुके हैं। इससे पहले कृष्ण ने सुदामा की कैसे आवभगत या स्वागत सत्कार किया था वो भी हमने जाना है। अब जब वो वापस अपने गांव पहुंचे हैं, अब यहाँ से आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं कि सुदामा चरित खंड काव्य की यहाँ तक की बातें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब सुदामा जब पुनः अपने गांव लौटे हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, लोगों से किस प्रकार बातें करते हैं, या कृष्ण से जो भेंट करके आए हैं वो अपनी पत्नी को उस बारे में क्या बताते हैं, और अपने नगर में जो हाथी घोड़ों की रेलम पेल देख रहे हैं ये कैसी रेलम पेल है, या गांव में जो बदलाव या परिवर्तन है वो क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए, ये तमाम बातें अपन अगले वीडियो में सुनते हैं। धन्यवाद।